Dear students, what we know about life and human body, we should know that human body is a complex machinery system and various type of the biological and chemical physical activities take place in it, which are known as the life process. This is a simple definition of the life process. This is our chapter life process of class 10th, in which we will discuss about all simple and detailed human and plant life system. This chapter is very important in a point of view of board exam, as it has high weightage of numbers in your exam. So let we start this in a first series of this chapter. लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. हम जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो मॉलिक्यूल्स या सेल्स से बने हुए होते हैं. द परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ. और वो सेल जो है वो डेवलपमेंट करती हैं तो ग्रोथ होती है. और ग्रोथ होती है, ग्रोथ कब होगी? जब मेटाबॉलिज्म उनके अंदर होगा. और जब ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद में वो एक कैपेबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर, तो रिप्रोडक्शन होगा. और रिप्रोडक्शन होने के बाद में फिर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हम मैटर को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. ये लाइफ प्रोसेस बेसिस फंक्शन ऑफ द लिविंग बीइंग्स विच आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल. और यही जीने के लिए ज़रूरी है. आदमी जिएगा, कब जिएगा आदमी? जब वो सर्वाइव कर पाएगा. और सर्वाइव कब कर पाएगा? जब उसके पास में एसेंशियलिटी होगी, लाइफ को प्रोड्यूस करने की एसेंशियलिटी होगी. दे आर द सेम ऑल टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गन. और सभी हम देखते हैं कि यूनिसेल्युलर हो और चाहे मल्टी सेल्युलर हो, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं मेटाबॉलिज्म करते हैं, ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं. और इसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो किसकी होती है? एनर्जी की. लेकिन इसके अंदर लाइफ प्रोसेस को डील करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है? ये जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम देखते हैं. तो उसके अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशंस होना ज़रूरी है. आदमी खाएगा. उसके बाद में रेस्पिरेशन एसेंशियल है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिनमें इस चैप्टर के अंदर जो हम डील करेंगे वो करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन. रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर अलग है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. अब न्यूट्रिशन को देखते हैं. न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स by the organism in various biological activities. किसी भी तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स लें, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो पोषक तत्व हैं जिनसे कि हमें हमारा जो एनर्जी क्रिएट होता है. और न्यूट्रिशन, जिनसे कि न्यूट्रिएंट्स से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो हम खाना खाते हैं उससे. द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज रेफर्ड एज ए न्यूट्रिशन. तो फूड हम जो लेते हैं वही है. आगे देखते हैं. न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द इंजेशन. किस तरीके से हम खाने को ले रहे हैं? मुंह से ले रहे हैं, कोई चौंच से ले रहा है, कोई अलग अलग तरीके से ले रहा है. डाइजेशन करना. अब खाना हमने ले लिया, उसके बाद में हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डाइजेस्ट हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा. और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में एसिमिलेशन होगा. उसके बाद में एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद में कुछ जो फूड रहेगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अनडाइजेस्ट फूड रहेगा. और उस फूड के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो कि हमारे लिए टॉक्सिक रहेंगी, उसका इजेशन हो जाएगा. इन सारे प्रोसेस होने के बाद में हमारी बॉडी को एनर्जी बनेगी. और ये जो एनर्जी मिलेगी वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस और इनके लिए काम आएगी. उसके बाद में हम न्यूट्रिएंट्स देखते हैं. और न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि हमारे मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं. और फूड इन सारे सब्सटेंस को हमें देता है. 7 टाइप के हम न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं, मतलब इनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए हमारे खाने में. उसके बाद में विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है इनकी है. जो वाटर, जो कि हमारी बॉडी का हाफ से ज़्यादा पार्ट बनाता है, मतलब इनका. एंड फाइबर, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है. देयर आर वेरियस टाइप. अब ये न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इन न्यूट्रिशन में ज़्यादा चाहिए और कम चाहिए, इससे हमें 2 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन है. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी से रोग हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरत है. जैसे मिनरल, विटामिन, फाइबर एंड वाटर. अब
न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिशन को जो लोग लेते हैं, अब न्यूट्रिशन को कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ मेड, खुद ही बनाएंगे, उसमें से न्यूट्रिशन लेंगे, ज़मीन में से ले लेंगे, मिट्टी में से ले लेंगे, पानी में से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ डिपेंडेंट होते हैं। तो अब हम लिविंग थिंग्स के ऊपर आ रहे हैं। लिविंग थिंग्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले कुछ लिविंग थिंग्स हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले लिविंग थिंग्स हैं। इसका चार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। अब इस चार्ट को हम जब देखते हैं तो इसमें देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कौन से ऐसे जानवर, जंतु या प्लांट्स हैं जो कि या तो खुद खाना बनाएंगे और या फिर खाने के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक जो होंगे वो खुद ही बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ डिपेंडेंट, जिनमें फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये 2 टाइप के हैं। और अगर हम हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो उसमें 4 टाइप के होंगे, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक। यहाँ तक हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको कमेंट करना है। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर द मेन एक्टिविटी ऑफ द लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द वर्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स।